मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। जेडीयू ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। जो वादा किया था प्रधानमंत्री ने वो पूरा करके दिखाया है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। उनकी 100वीं जयंती है और 100वीं जयंती के मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया है। मरणोपरांत भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। भारत रत्न अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत, और ऐसे में उनकी 100वीं जयंती भी है। इस खास मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की अगर जीवनी की बात करें तो उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है और राजनीतिक सफर काफी खास। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था और अब उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। ये बहुत ही सम्मान की बात, उनके पूरे परिवार वालों के लिए बहुत ही खास बात। हालांकि जेडीयू ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो रही है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राजिम कुंभ बेरंग हो गया था, अब वहां कुंभ का आयोजन होगा। साथ ही सीएम साय को धीरेन्द्र शास्त्री का मामा बताया। वहीं अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विधायक टी राजा भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और हमको आज ही खबर मिली है। एक बार ताली बजाकर आपको खूब साधुवाद दो। हमको एक खबर मिली आते ही कि आप अब राज्य में महाकुंभ लगवाने वाले हैं। जो राज्य का महाकुंभ बहुत ही बेरंग हो गया था, वह राज्य में संतों का अपना आगमन होगा और निश्चित रूप से आप छत्तीसगढ़ में संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। हनुमान जी आप पर ऐसी कृपा बनाए रखें। ऐसी हम व्यासपीठ से आपको साधुवाद और आशीर्वाद देते हैं। पहली बार कोई जमीन स्तर से मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ में बना है। एक बात बोले, हमारा ननिहाल है तो हमारे तो ये मामा जी भी लगे। जबलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कार से करीब 80 लाख कैश मिला है। चेकिंग के दौरान कार से कैश बरामद हुआ। पनागढ़ से नागपुर जा रहा था युवक। हवाला से जुड़े हो सकते हैं तार, या आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आईटी विभाग को सूचना दे दी है। इनकम टैक्स अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। तो कार से भारी भरकम कैश, आईटी विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। आईटी विभाग जांच पड़ताल में जुट गई है। हवाला से पैसे होने की आशंका जताई जा रही है या इसके तार उससे जुड़े हो सकते हैं, इस बारे में भी आशंका ही महज जताई जा सकती है। हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और भारी भरकम कैश है ये। हालांकि इसका नेटवर्क और इसके तार कहां तक जुड़े हैं, कैश को लेकर आने के पीछे का मकसद क्या था, इतने भारी मात्रा में कैश किस काम के थे, ये अभी जांच का विषय। और अब बात होगी बिलासपुर की, जहां बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है।
चेयरमैन को पद से हटाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हाईकोर्ट ने चेयरमैन को हटाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त किया था। महेंद्र छाबड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और अब एक बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां चेयरमैन को पद से हटाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हाईकोर्ट ने चेयरमैन को हटाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त किया था। सत्ता में आते ही महेंद्र छाबड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। तो चेयरमैन को पद से हटाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बीजेपी की सरकार बनी और कुछ जो आदेश जारी किए गए थे उनमें एक आदेश ये भी था कि राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त कर दिया जाए। उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी आपके पास इस मामले में? प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन होती है तो जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उसको निरस्त कर दिया गया था और इसी मामले को लेकर जो अल्पसंख्यक के आयोग के जो चेयरमैन है महेंद्र छाबड़ा, उन्होंने अपने पद से हटाए जाने को लेकर एक हाईकोर्ट में शासन के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसमें आज सुनवाई हुई है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कहा है कि जो नियुक्ति की आड़ में आयोग या असंवैधानिक पदों पर आसीन लोग हैं उनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता। कानून के तहत की गई नियुक्तियों को उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे जो हटाने की जो प्रक्रिया थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही जो महेंद्र छाबड़ा है वो अपने पद पर बने रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर पुलिस हथियार और हेरोइन तस्करों को ट्रांजिट रिमांड पर छत्तीसगढ़ लेकर आएगी। पंजाब की गुरदासपुर पुलिस ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियार और हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया था। ये सभी तस्कर रायपुर के वीर सावरकर नगर हीरापुर निवासी हैं। इनके नाम रुपिंदर उर्फ पिंदर, मेहताब सिंह, कंवलजीत सिंह और बलराज सिंह है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 9 पिस्टल, 10 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस समेत आधा किलो हेरोइन जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने रुपिंदर उर्फ पिंदर और बलराज सिंह को पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। दुर्ग में हत्या के आरोपियों का पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला। पुलिस ने पावर हाउस क्षेत्र में आरोपियों को घुमाया। ये भी बता दें कि आरोपियों ने कल एक छात्र की हत्या कर दी थी। मामूली विवाद में आरोपियों ने छात्र को मौत के घाट उतार दिया था। 5 आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। मामला थाना छावनी से संबंधित है। टेंट का काम करने वाले संतोष साहब की गाड़ी वो जब पीछे कर रहा था तो उसी दौरान पे आरोपियों के साथ उसकी बहस हुई। बहस के दौरान उन लोग के बीच ज्यादा बढ़ने से आपस में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान उन लोग आरोपी लोगों ने 5 लोगों ने मिल करके उसके साथ मारपीट की, जिसमें बीच बचाव करते हुए उसके भतीजे को चाकू लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल इस पे सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। कवर्धा में 50 लाख की चोरी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 50 लाख से भी ज्यादा का सामान इनके पास से मिला है। आप देख सकते हैं, घड़ी तो कहीं से इन्होंने कुर्सी चुराई थी, कहीं से डंबल तो कहीं से साइकिल, कहीं से फ्रिज, इसके अलावा बैटरी, इन्वर्टर के तो टेलीविजन भी इन्होंने चुराए थे। कुल मिलाकर अगर इनकी कीमत को देखा जाए तो लगभग 50 लाख से भी ज्यादा की कीमत के ये सामान है जो यहां पर रखे हुए थे। हालांकि पुलिस ने धर दबोच लिया है आरोपियों को और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो अलग अलग जगहों से चोरी करके सामान यहां पर लाते थे, इकट्ठा करते थे। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में और पूछताछ में जुटी है। बलौदाबाजार हादसे में बड़ा अपडेट आया है। कंडक्टर को अब बाहर निकाल दिया गया है। हाईवा में दरअसल कंडक्टर फंसा हुआ था और रात से ही हाईवा में कंडक्टर जो है वो फंसा हुआ था। दुकान में हाईवा घुस गया था। ड्राइवर को 12 घंटे बाद निकाला गया, लेकिन कंडक्टर को निकालने में ज्यादा
मशक्कत करनी पड़ी और फिर किसी तरह कंडक्टर को बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हाइबा की, ये तस्वीर है जो दुकान में जा घुसी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त और आधा से ज्यादा हिस्सा दुकान में घुस गया, जिसके चलते सामने वाला जो हिस्सा है खास तौर पर वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। कांकेर में बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है और लगातार यह एक्शन जारी है। आज आरोपी पार्षद के होटल पर बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले कल आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। गौरतलब है कि पंखाजूर नगर पंचायत में बीजेपी नेता असीम राय की 7 जनवरी को हत्या कर दी गई थी, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल का नाम सामने आया, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हत्या की वजह नगर पंचायत में आरोपी पार्षद के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर पार्षद विकास पाल के अवैध निर्माण कर बनवाए गए होटल को भी असीम राय से लड़ाई झगड़ा होता रहता था और इसी वजह से इसी विवाद में हत्या की बात कही गई है। इस होटल को स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल तोड़ दिया है। बलरामपुर में पुलिस का कारनामा सामने आया। यहां पुलिस वाले ने नवजात की मौत पर भी रिश्वत ले ली है। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बलरामपुर पुलिस ने मासूम की मौत पर भी रिश्वत वसूल कर ली। नवजात की हार्ट अटैक से मौत हुई तो पुलिस वाले ने ज्यादा दूध पिलाकर जान लेने का दोष मां पर ही लगाया। इसके बाद 9,000 रुपए ले लिए। रघुनाथ नगर की रहने वाली महिला की तबीयत खराब हुई। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। मामले की जांच पुलिस को दी गई। संबंधित इलाके का पुलिस वाला पीड़ितों के घर पहुंचा और मामले की जांच को रफा दफा करने के लिए घूस मांगी। वहीं इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। एसपी ने जांच के आदेश दिए और आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। एक मर्ग जांच के संबंध में लेन देने की बात मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एएसआई जुगनून कुजूर को इस मामले में निलंबित किया गया है। अभी इसमें और जो भी लोग संलग्न हैं उन पर जांच कर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अपनी करतूतों के लिए अक्सर खाकी बदनाम रहती है और बलरामपुर का ये मामला उसी खाकी पर एक और दाग की तरह है। सूरज गुप्ता, बलरामपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पुलिस ने रायपुर में हुई युवती की जहर देकर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। उसने इंजीनियर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रायपुर में पुलिस ने प्रेमिका की हत्या के मामले में इंजीनियर को गिरफ्तार किया। युवक ने युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, कई महीनों तक शोषण किया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो उसे मार डाला। 3 जनवरी की घटना है कि दोनों के संबंधों को लेकर कि आपस में शादी करने की बात को लेकर साइंस कॉलेज ग्राउंड बुलाए थे। उसी बीच दोनों के बीच में थोड़ा वाद विवाद हुआ, जिसमें आरोपी ने उसको कुछ पिलाकर दे दिया, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य खराब होने से जगन्नाथ महादेव घाट हॉस्पिटल में एडमिट थी। लगभग 1 सप्ताह के बाद अचानक स्वास्थ्य खराब होने से उसकी देहांत हो गई। पेशे से सिविल इंजीनियर राहुल सांगेटे का परिचय लाखे नगर की रहने वाली युवती से हुआ। दोनों के बीच कुछ महीनों तक लव अफेयर चला। इंजीनियर ने युवती को 3 जनवरी को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के साइंस कॉलेज ग्राउंड में बुलाकर जहर दे दिया, जहां अपने अंतिम बयान में आप बीती युवती ने बताई और युवती की मौत 6 जनवरी को निजी अस्पताल में हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर 15 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल में भेज दिया है। युगल तिवारी, रायपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज बस्तर बंद रहा। आदिवासी समाज ने हंसदेव जंगल की कटाई और 6 महीने की बच्ची की मौत को लेकर यह बंद बुलाया था। बंद के दौरान अधिकतर जो दुकान हैं उनके शटर डाउन ही रहे।
बस्तर में आदिवासी समाज ने मंगलवार को बस्तर बंद किया। आदिवासी समाज के इस बस्तर बंद का जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और सुकमा समेत अन्य जिलों में असर देखने को मिला। सुबह से ही व्यापारिक प्रतिष्ठान और होटल बंद रहे। मेडिकल समेत अन्य जरूरी सेवाओं की दुकान खुली रही। बंद किया जा रहा है। पिछला 1 जनवरी को जो बीजापुर में एक मासूम बच्ची को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, उसके संबंध में ये जो विरोध है, और इसके बाद जो है हमारे जो हसदेव जंगल जो कट रहा है, अभी तक का 50,000 झाड़ कट चुका है। वही चीज़ यदि कोई यहाँ आदमी यदि एक आध झाड़ काटता तो उसको फॉरेस्ट उसको अंदर कर देता, लेकिन इतनी बड़ी जो नुकसान हो रहा है ये आने वाले समय के बहुत बड़ी घातक है, क्योंकि वहाँ पे जीव जंतु हमारे देव पेनपुर का वहाँ रहती है। ऐसे जगह भी सरकार यदि हस्तक्षेप कर रही है, ये बहुत बड़ी गलत कर रही है सरकार। बीजापुर में 1 जनवरी को क्रॉस फायरिंग में 6 माह की बच्ची की मौत हो गई थी। इलाके के ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि क्रॉस फायरिंग में गोली लगी, जबकि गांव वाले और परिजनों का कहना है कि फोर्स ने गांव पर अंधाधुंध फायरिंग की, तब बच्ची मारी गई है। वहीं बस्तर में हसदेव जंगल की कटाई को लेकर भी लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।